आज हम बात करेंगे बीएनएस 2023 के बारे में। तो भारत एक से लेके क्लॉज 1 से लेके धारा 1 से लेके क्लॉज 6 तक जो इसकी धारा 1 की है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और क्या क्या हो सकता है इसमें और कैसे कैसे किया जा सकता है इसमें, पूरी आज जानकारी आपको हम देंगे। तो पहले, और ये पीसीएसजे में और एपीओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरा निवेदन है आपसे ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है? तो ही आपको समझ में आएगा, ध्यान से माइंड लगा के थोड़ा सुनिएगा बस। निचले स्तर से बताऊंगा आपको ताकि आपका माइंड में बैठ जाए और दिमाग में सेट हो जाए आपके, ठीक है? पहले तो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023 की धारा 1, इसके संक्षिप्त नाम, लागू होने की तिथि और इसके अधिकार, क्षेत्र और क्षेत्राधिकार को परिभाषित करती है। इसके कुल 6 उपधाराएं हैं, 1 से लेके 6 तक, सब क्लॉज 6, मतलब कि इसकी उपधारा जो है वो 6 शामिल है। अब धारा 1 बताते हैं। धारा 1 क्लॉज 1, ठीक है, संक्षिप्त नाम इसका क्या है? तो इसका कानूनी नाम है, जो कानून के हिसाब से जो रखा गया है, इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। ये तो इसका नाम हो गया। धारा 1 क्लॉज 2 यानी उपधारा 2, ये लागू होना कब लागू हुआ? यह कानून केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल यानी ऑफिशियल गजट द्वारा, ऑफिशियल गजट में यह अधिसूचना की तारीख से लागू होने माना जाएगा। यह 1 जुलाई 2024 से मान्य है, यानी जो भी आईपीसी की धारा है वह सब जो जजमेंट आए वो वैलिड होंगे, बट जो 1 जुलाई के बाद जो एफआईआर जो रजिस्टर होगी वह नई धाराओं में रजिस्टर्ड होगी और होगी आगे से, ठीक है, और हो भी रही हैं। तो ये कहां कहां लागू है? तो पूरे संपूर्ण देश में, यानी पूरे अपना जो भारत देश है, भारत देश में यह लागू है। धारा 1 क्लॉज 3, भारत के भीतर क्षेत्राधिकार, तो भारत के सीमा के भीतर कानून के प्रावधानों को के खिलाफ कोई भी अपराध या चूक ओमिशन करने वाला हर व्यक्ति इस संहिता के तहत दंड का पात्र होगा, चाहे वह किसी भी देश का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आने के बाद कोई अपराध करता है, चाहे वो साइबर हो, चोरी हो, या किसी भी प्रकार से वह डकैती हो या रेप हो, किसी भी प्रकार से वह अपराध करता है अपने भारत के अंदर, बाहर का व्यक्ति, तो वो इस संहिता के तहत दंडित किया जाएगा, अपने भारत के जेल में ही रहेगा, और जो जुर्माना है जो वह सब उसे भारत की करेंसी द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है, देना होगा उसको और सजा भी भुगतनी होगी भारत के कानून के अनुसार, ठीक है। धारा 1 क्लॉज 4, तो भारत से किए गए अपराध, यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यदि कोई व्यक्ति कानून के अनुसार भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा का पात्र है, यानी कोई भारत का व्यक्ति किसी अन्य देश में जाके कोई अपराध कर देता है, चोरी, डकैती, रेप, साइबर ठग, साइबर क्राइम, ये सब कर लेता है, तो उस पर ऐसा मुकदमा चलाया जाएगा मानो वह अपराध भारत के भीतर ही किया गया है, ठीक है। यानी कोई भी भारत का नागरिक, चाहे वो महिला हो, पहली बार बता दो, या वो पुरुष हो, या वह कोई बालक हो, यानी जो 14 साल से लेके 17 साल तक के बीच का है, वह भी इसमें जुनाइल कोर्ट के अंदर वह अपराध माना जाएगा, ठीक है, वह सुधार गृह में जाएगा अगर उसने अपराध करा है तो। बच्चे के लिए भी है
और महिला के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है, ये सबके लिए है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ धारा 1 क्लॉज 5। ठीक है, धारा 1 क्लॉज 5 क्या कहती है? विदेशी अपराधों पर विस्तार। यह कानून भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होता है यदि अपराध, ठीक है, यदि अपराध भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत से बाहर किया गया हो, यानी साइबर ठग किसी भी कंप्यूटर द्वारा किया गया हो या किसी अनर्गल तरीके से मोबाइल द्वारा किया गया हो। जैसे कि अपराध भारत में पंजीकृत है, यानी वह हमारे बीएनएस में है। किसी भी जहाज या विमान पर, यानी कोई जहाज जो अपने भारत से गया है और वह मान लो जैसे अपना कोई बॉर्डर है समुद्र का और वह क्रॉस कर लेता है, ठीक है, और वह अपराध वहां हुआ है उस टापू, उस जहाज पे या विमान पर, या कोई विमान है अपना जहाज, वह जैसे ही क्रॉस सीमा पार कर लेता अपनी भारत की और वह सीमा पार करने के बाद कोई अपराध कर देता है, तो यह माना जाता है वह व्यक्ति भारत के अंदर ही उसने अपराध करा है। जमीन पर हो, पानी में हो या आसमान पे हो, भारत का नागरिक होगा तो वह दंडित किया जाएगा। बस सारी बात कुल मिला के ये है। ठीक है, मैंने अब आ जाओ अपराध भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन, यानी कंप्यूटर के संसाधन से कंप्यूटर रिसोर्सेस को निशाना बनाकर भारत से बाहर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। ठीक है, भारत से किसी व्यक्ति द्वारा, मान लो कोई बाहर से भी या कोई वैसा भी व्यक्ति अगर करता है तो ये माना जाता है कि वह भारत में वह दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति हमारे भारत का है और हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और किसी विदेशी व्यक्ति को ठगता है साइबर के द्वारा या कैसे भी करके वो कंप्यूटर द्वारा ठगता है, यानी पैसे मंगाता है या जो भी ठगी करता है, तो ये माना जाता है कि वह व्यक्ति विदेश में हुआ है अपराध, परंतु वह भारत के नागरिक ने करा है, तो ये माना जाता है कि वह भारत में किया गया है अपराध। उससे मतलब नहीं है कि अपने भारत में वो पैसा आ रहा है या वो आ रहा है ना, अपराध तो अपराध है। ठीक है, अब धारा 6 क्या कहती है? धारा 1 क्लॉज 6, सॉरी, अपवाद सेविंग क्लॉज। यह कानून नौसेना या वायुसेना के कर्मियों द्वारा विद्रोह को दंडित करने वाले अधिनियमों या किसी भी विशेष कानून, यानी स्पेशल लॉ या स्थानीय लॉ कानून लॉ प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। स्पेशल लॉ मान लें, स्पेशल लॉ जैसे अपने इंडियन आर्मी की जो लॉज हैं वो पहले से ही बहुत कठिनाई है, मतलब कि कड़े हैं कानून है उनके। ठीक है, तो वह दंडित हमारे रेगुलर कोर्ट से वो नहीं दंडित किए जाएंगे। उनका अपना पर्सनल कोर्ट है, यानी जिसे कोर्ट मार्शल बोलते हैं आम भाषा में, वह कोर्ट मार्शल द्वारा ही वो दंडित किए जाएंगे। उनका जो भी उनका निर्णय रहेगा, उनका कोर्ट स्पेशल कोर्ट है उनका, वो अपने रेगुलर कोर्ट में, हाँ, अपील वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस कोर्ट से नहीं, मुझे जो अदर कोर्ट है, जो रेगुलर कोर्ट है, उनसे किया जाए। ठीक है, अब आ जाओ जैसे भाई राज्यसभा या लोकसभा में अपना स्पेशल लॉस है। ठीक है, वो ये वाले लॉस काम नहीं करेंगे। जैसे पॉक्सो है, स्पेशल लॉज हैं। ठीक है, अब वो पॉक्सो में ही रजिस्टर्ड होगा वो मुकदमा। ठीक है, किसी वैसे में नहीं रजिस्टर्ड होगा। तो जो स्पेशल लॉज हैं, जो वायुसेना, इंडियन नेवी अपनी और जो इंडियन आर्मी जो है, इनके लॉज हैं, तो ये इन पे लागू नहीं होते हैं, इनके अपने पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, यानी धारा 1 क्लॉज 1 से लेके धारा 1 क्लॉज 6 तक मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, और मेरे दिए गए जानकारी से, और मैं कह रहा हूं ऐसे ही याद होगा आपको। मैं कह रहा हूं एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा आपको। अच्छे से पढ़ेंगे, माइंड से सोचेंगे। मेरी वीडियो को समझ में ना आए तो और नेट पे सर्च कर लीजिए, और मेरी वीडियो से ही समझ में आ जाएगा आपको। तो खैर
बहुत निचले स्तर से समझाया है मैंने आपको। और भी कोई आपको वीडियो चाहिए तो मेरे द्वारा आप मेरा कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उसको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मुझे, पर कॉल कम करिएगा, वैसे ज़्यादा करिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और भी किस पे वीडियो बनानी है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और एपीओ बिहार एपीओ के भी नोटिफिकेशन शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो भी मेरे से होगा मैं आपको तत्काल उसको जानकारी दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकूं, और अच्छे अच्छे से वीडियो बना सकूं, मेहनत कर सकूं। जैसे मैंने इस पे करा है ऐसे ही मैं और भी करूंगा। और ये मेरा चैप्टर 1 है बीएनएस का, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें, ठीक है। और मैं मोटिवेट हो सकूं और लोगों को जानकारी पहुंच सके, जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, या जो पढ़ने वाले हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं एपीओ की। मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी वीडियोज ही काफी काम आती हैं। बस मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।